चालू कर भाई, रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद, धन्नाट से कूद, स्ट्रीमिंग चालू कर। सभी लोग सीधे बैठ जाओ, सभी लोगों को नमस्ते। एक बार सीधे बैठ जाओ। जो जो बच्चे प्यारे प्यारे हैं, सुंदर सुंदर है, टिकाऊ है, मजबूत है, एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेकर आ जाओ। अच्छा, अभी अगर स्माइल नहीं किया तो पास नहीं होंगे। अभी एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ। कितने बेशरम वाहियात लोग हो यार। मैं मतलब इतना प्रेम से बोलूं तो अब सुनते नहीं हो तुम। मतलब ये भारत में ना डर का माहौल रहना ही चाहिए सालों का। बिना डरे कोई काम करते ही नहीं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सब चीजें कैसी है? कल एक होमवर्क था आपको, हाँ भूल गए, मेरे को याद है। कहाँ होमवर्क था? क्या है बे, बोलना। बैठना है तुमको तो आना, फिर मैं बिठाता है यार, बिठाना उनको। इधर है जगह ना, बाहर गए। ये बिठाना भाई, ये बैग नीचे रख दो ना बच्चों, बैग खाली ठेवा। ये सुनना, वैसा मत बिठाना, इधर है ना जगह इतना। हाँ, ये किसने डिसाइड किया गर्ल्स इधर बैठेंगे और बॉयज इधर? नहीं नहीं, गर्ल्स इधर बैठेंगे और बॉयज इधर बैठेंगे, ये कब डिसाइड हुआ? अच्छा, वो ऐसी बैठी है। हाँ, क्यों नहीं जाके बैठेगा? बैठेगा, ये खुश हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो खुश होता था। क्या बात कर रहा है यार, कुछ भी बोल रहे तू। नहीं नहीं, बिठा दे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जगह रहेगी वहां बिठा दे। ए गर्ल्स बॉयज का ये चक्कर मत लगाना है यार पूरा। मतलब पहले तो मुझे क्लास में ना देखने को ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। ये शुरुआत के दिन होते हैं, वो बात भी ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, कुछ ट्रांजैक्शन डिसाइड करी थी अपन ने, और आपको मैंने कहा था कि आप होमवर्क के तौर पर वो ट्रांजैक्शन को लिखकर लाना। तो आप ट्रांजैक्शन लिखकर लाए क्या? चलो बताओ, कोई एक बच्चा, कौन 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 कौन? यस छोरी, ओ चाणक्य, छोटी, हाँ दे मुझे तेरा ये देना, ट्रांजैक्शंस कौन से लिख के लाई। सोर्स डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बना दिया, वेरी गुड, सेट। कोई ट्रांजैक्शन लिख के लाया क्या? कौन लाया? कोई ट्रांजैक्शन लिख के लाया क्या? दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप में से एक बच्चे की ट्रांजैक्शंस की फोटो निकाल रहा हूं और ये ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा मैं कुछ और ट्रांजैक्शन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इज दैट ओके? ऑलराइट, ये दे दो उनको। नाम क्या है सर आपका? नहीं समझ नहीं आ रहा आपका नाम। प्रदीप हो आप? कब से? बैठ बे। रसगुल्ले बच्चों, कल तक हमने क्या क्या कर लिया था सुन लीजिए। हमने जर्नल का फॉर्मेट देख लिया था और हमने लेजर का फॉर्मेट देख लिया था। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि एलएफ का जो कॉलम है उसका एकेडमिक्स में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, एकेडमिक्स में नहीं है। रियल वर्ल्ड में बहुत सिग्निफिकेंस था जब ओरिजिनली जब मैनुअल बुक कीपिंग था, अभी नहीं है। और मैंने कल ये भी बताया था कि एक बुक कीपिंग होता है और एक अकाउंटिंग होता है। जो अकाउंटेंट होता है, द वन हु गेट्स लेसर सैलरी, ही इज एक्चुअली डूइंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, और उसके बाद में हम फाइनलाइजेशन में जब जाएंगे, जब एडवांस टॉपिक्स देखेंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट वगैरह वगैरह, तब आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई साहब किस तरीके से अकाउंटिंग का काम होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपर इज वन हु सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन। इज दैट ओके? ऑलराइट, ये पार्ट होने के बाद में मैंने आपको लेजर का भी फॉर्मेट बताया था। लेजर का फॉर्मेट एक्चुअली प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो लेजर का फॉर्मेट क्या है? डेट और डेट, पर्टिकुलर्स, ओके। और मैंने बता दिया जेएफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिकली, रियल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट था। और जर्नल को कल मैंने डिवाइड करके बताया था कि आपको जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो प्रोसेस कैसा होता है? कैसा होता है प्रोसेस? पहले क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ होना कंपलसरी है। प्रूफ अलग अलग तरीके से हो सकता है। कितने बच्चों ने सोर्स डॉक्यूमेंट का कोई फॉर्मेट बनाया है? वाह लवली। तो क्या मैं खाद चेक कर सकता? उधर के बच्चों ने क्यों नहीं बनाया?
क्यों नहीं बनाया? वेरी गुड। कौन सा फॉर्मेट बनाया तूने सोर्स डॉक्यूमेंट का? फॉर्मेट ऑफ पेरोल। वेरी गुड, वंडरफुल, कीप अप द गुड वर्क, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? इसने पेरोल का बनाया, दिखाओ। नहीं, अलग अलग बनाने के लिए बोला था ना। वाह, इसने क्रेडिट नोट बनाया, इसने कैश मेमो बनाया, वंडरफुल। और कोई कुछ? तो अभी आज क्या करो, जो जो बच्चों ने बनाया है इनका ग्रुप बन गया क्या? टेलीग्राम ग्रुप बन गया क्या इनका? हाँ, सो टेलीग्राम ग्रुप बन गया होगा तो उस टेलीग्राम ग्रुप में मीडिया ऑन कर देना। जिन जिन लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट बनाए सब लोग उसमें डाल दो, सो दैट एवरीवन कैन एक्सचेंज द फॉर्मेट एंड सी इट व्हाट ऑल यू हैव डन। समझे? जैसे पेरोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट पेरोल इधर तुरंत देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइसेस, कैश मेमो, राइट, इन सभी चीजों को वहां पर डालते रहो तो इट विल बी हेल्पफुल। चले भी आगे। कोई भी है ना गूगल की इमेज निकाल कर नहीं डालेगा उसमें। जिन जिन लोगों ने मेहनत करी सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो चालू कर दोगे। अच्छा, अभी एक बार अपनी टेक्स्ट बुक खोलो। टेक्स्ट बुक खोलो एंड वी आर देयर ऑन चैप्टर नंबर 2। वी आर देयर ऑन विच चैप्टर बाबू? चैप्टर नंबर 2। ये कुछ इस तरीके की बुक मिली है आपको। थोड़ा सा इस बुक को समझ लेते बेटा, कैसे क्या यूज करना है इसको। रसगुल्ले बच्चों, पहला आपको अगर देखने को मिलेगा तो कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का है ये पता चलता है। तो जैसे ये अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस भी डिस्कस किया जाएगा, लेजर भी डिस्कस किया जाएगा, जर्नल भी और सब्सिडरी बुक। तो 4 सब टॉपिक्स कंबाइन होकर ये एक टॉपिक बन रहा है। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक्स बनता है अकाउंट्स का, तो हम बेसिक्स के एंगल से अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए इस टॉपिक को कर रहे हैं। बेटा जी, क्या हमने ये सोर्स डॉक्यूमेंट देख लिया था क्या? तो हमने बोला था कि पहले होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम प्राइमरी बुक्स बोलते हैं, याद है उसको क्या बोलते हैं? जर्नल, याद आ रहा है? फिर लेजर अकाउंट हमने देखा था कि लेजर इट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। देन माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द नेक्स्ट? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या है बेटा जी? फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं राजा बेटा जी। नाउ प्लीज कम डाउन टू पेज नंबर 2.2। आर वी देयर? 2.2 पर आ जाओ। सो 2.2 पर इफ यू सी, कुछ ट्रांजैक्शन लिखी है और इस ट्रांजैक्शन में आज हम क्या करेंगे कि 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सो पहला वाला पढ़ो, सैलरी पेड टू रत्नाकर 7,500। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, मैंने वर्ड अंडरलाइन किया पेड। पेड साइंस बैकग्राउंड के बच्चों ये दर्शाता है कि इसमें कैश आएगा ही आएगा, एग्रीड। और वर्ड है रत्नाकर और सैलरी। बेटा पर्सनल अकाउंट का मैंने बेसिक में कुछ एक रूल बताया था। रत्नाकर इज अ पर्सनल अकाउंट। रत्नाकर ये नाम कब यूज हो सकता है? व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल और पेएबल। सीधा बैठ नालायक। हाँ, सो राजा बेटा जी, रत्नाकर जो नाम है, अब हमने इसको सैलरी दी तो क्या वापस इससे पैसा आने वाला है क्या? इसका मतलब जो दे दिया वो क्या बन गया? एक्सपेंस। तो इस एक्सपेंस हेड को नाम क्या देंगे? सैलरी। यस और नो? तो इसमें 2 अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? सैलरी और कैश। इज दैट ओके? साइंस बैकग्राउंड का बच्चा कौन कौन है? हाँ भाई, खड़ा हो जाओ वहां पे। इसमें रत्नाकर क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बेस्ट है, बैठ जाओ। तो पर्सनल अकाउंट सिर्फ तभी होगा जब कोई लेना देना बाकी है। लेना देना कुछ बाकी नहीं है तो पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। गोइंग अहेड बेटा जी, परचेज गुड्स। बेटा व्हाट इज द कीवर्ड गुड्स? अगर आपको याद होगा तो गुड्स के लिए मैंने 4 शब्दों के नाम आपको दिए थे। सिर्फ गुड्स के लिए। गुड्स वो होता है जिसके अंदर हम ऑर्डिनरीली, प्राइमरीली डील करते हैं। कौन से 4 नाम दिए थे? परचेज, सेल्स,
परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये शब्द सिर्फ गुड्स के लिए यूज होते हैं, यस और नो। गुड्स मतलब माल, माल माने जिसके अंदर आप व्यवसाय कर रहे हो, जिसके लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, यस और नो। सो राजा बेटा जी यहां पर परचेस गुड्स फ्रॉम दिवाकर 1000 ऑन क्रेडिट, तो बेटा जी ये ट्रांजेक्शन कैश है कि उधार है? इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। विल यू इन्वॉल्व पर्सनल अकाउंट हियर? So which are the two accounts which you can identify? One is purchases, ये गुड्स को कैंसिल करके क्या बोल दूंगा? परचेसेस। और दूसरा कौन सा है? दिवाकर। क्या पूरी क्लास को क्लियर है क्या? सर गुड्स बोले तो चलता है क्या? चलता तो है, 11th में ऐसे ही पढ़ाते, गुड्स के नाम से ही पढ़ाते, बट अभी हम गुड्स नहीं बोलेंगे, अब हम बड़े हो गए, क्या बोलेंगे? परचेस। और माल सेल किया होगा तो क्या बोलेंगे? सेल्स। माल रिटर्न आ गया होगा तो क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। माल परचेस करके रिटर्न कर दिया होगा तो क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? वंडरफुल। नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर रुपीज 8000। नाउ लिसन, 3 ट्रांजेक्शन लिख के बता दूं। सोल्ड गुड्स ये कौन सी होती है? कैश। सिर्फ सोल्ड गुड्स बोला तो ऐसा बोला, सोल्ड गुड्स टू चंपा, ओके। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। बेटा किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ तो बेटा जी कोई व्यक्ति का नाम हम कब लेते हैं? जब वो ट्रांजेक्शन उधार की होती है। बट एकेडमिक्स में कंफ्यूज करने के लिए और एक वर्ड आता है, सोल्ड गुड्स टू चंपा फॉर कैश। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? ये कैश हो गई। एग्रीड? सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ सोल्ड गुड्स बोला तो कैश, सोल्ड गुड्स टू चंपा बोला तो क्रेडिट, एंड सोल्ड गुड्स टू चंपा फॉर कैश बोला तो कैश। इज दैट ओके? अब मुझे बताइए यहां पर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि कैश है? आवाज नहीं है, शायद ऐसे आंसर आ जाए। सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर रुपीज 8000। बेशरम छोरी, ए हाथ मत रखा करो रे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पूरी वीक हो जाती है। अभी मैं ऐसा करके पढ़ाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, मेरे को कितना गंदा लग रहा है मालूम है क्या? 15-20 सेकंड तो मेरे को इस फीलिंग से बाहर निकलने को लगते हैं। इडियट। सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर रुपीज 8000। मैं आपसे पूछ रहा हूं राजा बेटा जी, इसमें सोल्ड गुड्स हुआ गया तो कौन सा वर्ड आएगा? सेल्स। और दूसरा कैश आएगा कि प्रभाकर? ये रास प्रभाकर, और गुड्स को कैंसिल करके हम क्या लिखेंगे? सेल्स। तुम थोड़ा क्या देख रहे हो? लिख क्यों नहीं रहे हो बे? तुम्हारी टेक्स्ट बुक निकालो। ओ राजा बाबू, इन मेरे पुट्टो को नोट्स भेजे क्या तुम? हाँ डाल दिए क्या? चैप्टर नंबर 2 इधर डाल देने का। तुम गुड़िया लिख क्यों नहीं? टेक्स्ट बुक कहाँ है आपकी? और आपकी टेक्स्ट बुक? यार इनको बैठने को जगह नहीं है यार, अकाउंट्स में जगह पाई जाए। तुम पीछे क्यों नहीं बैठ जाती? जगह तो इतनी सारी। ये इधर लोग फैल फैल कर बैठे। अच्छा तुम दोस्त हो क्या सब? और तुम तीनों दोस्त हो, और तुम एक्स्ट्रा आ गए क्या? अरे कैसे बैठोगे ऐसे? ठीक है तुम्हारी इच्छा। अगला वाला पढ़ लेंगे भाई। बेटा रिसीव 500 एज कमीशन। द कीवर्ड इज रिसीव्ड। क्या रिसीव्ड हुआ? कैश। और कमीशन है। बेटा जी नाम दिया नहीं है तो उधार की ट्रांजैक्शन नहीं है। कौन से 2 अकाउंट हो गए? कैश और कमीशन। बोला हाँ। पिल्लू बॉट फर्नीचर फ्रॉम कमलाकर। बेटा इधर बॉट को कैंसिल करके मैं लिख रहा हूं परचेस्ड फर्नीचर। बेटा फिर भी वर्ड गुड्स है कि फर्नीचर है? आवाज नहीं आ रही। इसमें परचेसेस अकाउंट नहीं आएगा। थप्पड़ थप्पड़ लगाऊंगा, चपटा बना दूंगा। परचेसेस शब्द किसके लिए होगा? सिर्फ गुड्स। गुड्स बोले तो क्या? माल, जिसके अंदर आप डील करते हो। ओके, सो विच आर द 2 कीवर्ड्स हियर? फर्नीचर एंड कमलाकर। एग्रीड? पक्का? नाउ पेड शुभम रेंट। तो बेटा जी पेड मतलब क्या? कैश। शुभम लूं या रेंट लूं? क्यों, शुभम से कोई लेना देना बचा है क्या? तो इसीलिए अकाउंट आएगा शुभम एंड ओ शुभम नहीं आएगा, पब्लिक जाग रही है। कैश। एक आध बार मैं गलत लिखता हूं ऐसा, और बिल्कुल फ्लो में लिखता हूं। कैश और रेंट। क्या है? नोट्स चैप्टर नंबर 2 डालने का चिन्मय के पास।
डिपॉजिटेड 5,000 इनटू बैंक। बेटा बैंक में क्या डिपॉजिट करते हो आप पैसे? वाह, कैश। और जब बैंक को पैसा देते हो तो वापस मांगते हो क्या उनसे? नहीं मांगते हो। वाह, घर में हो गई है अगरबत्ती, एक बार ताली बजाओ। हंडी बंडी शंडी ताली बजाओ भाई इनके लिए, बेस्ट है। त्याग तुमसे दिखता है, मालूम है। बैंक में पैसा डालने के बाद हम पैसा वापस नहीं मांगते हैं, इसको अगरबत्ती बोलेंगे। इनको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं शेमड़ों को। अच्छा, फिर दोबारा पूछ रहा हूं, बैंक में पैसा डालने के बाद में वापस मांगते हो क्या? थैंक गॉड। तो याद है क्या, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, बीओबी, ये सारे क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक को बोलते हो बैंक तुझसे वापस पैसा आना बाकी है। तो मुझे बताओ कौन से दो अकाउंट आ गए? कैश और बैंक से। यस। सो राजा बेटा जी, अभी अपन क्या कर रहे थे? हमने सिर्फ दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना सीखा। इज दैट ओके? कितने अकाउंट? दो अकाउंट। सो स्टेप 1 ये होती है कि हम दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना सीखे। इज दैट ओके? अच्छा, जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो भी, और कोई आर्ट्स का होगा तो वो, अकाउंट क्लासिफिकेशन जितना इजी दिखता है उतना रहता नहीं है। ये रिपीटेड प्रैक्टिस से आपको ध्यान में आने लगेगा कि अकाउंट हेड कैसे यूज होते हैं। तो अगर आपने समझा कि हमने कितने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कर लिए तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हेड परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज गोना टेक टाइम। तो आप अगर ऐसा सोच के चलेंगे कि इसमें मिस्टेक होगी नहीं, इसमें मिस्टेक होती रहेगी, ठीक है। बट वो मिस्टेक होने के बाद में अगर इंप्रूव हो गई तो वो मिस्टेक नहीं रहती है। सो इसमें मिस्टेक होती है, मतलब यहां पर बच्चा कुछ है ना गलत सोचने लगता है, अरे मेरे को आता ही नहीं। नहीं, इसमें मिस्टेक होगी। जो कॉमर्स का बच्चा है उसको लगता है कि मेरे को सारे क्लासिफिकेशन आते हैं, मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, अभी का अभी फ्लैट कर दूंगा। है कोई ऐसा बच्चा? इसमें आएगी मिस्टेक। तो मैं आपको एरिया बता रहा हूं कि कहां पर आपको ट्रायल एंड एरर से आप सीखोगे धीरे धीरे। दो टाइप होता है ना, ट्रायल एंड एरर से सीखते हो। जैसे साइकिल देखते बाहर से चला रहे लोग, अरे ये तो इजी है एकदम, छोटे थे तो चला लेंगे, पर जब बैठते तब मालूम पड़ता है कि भाई बैलेंस करना मुश्किल होता है। स्विमिंग, अरे बहुत इजी है, पानी में जाके खेल लेंगे, पर जैसे पानी में जाते फिर मालूम पड़ता है अरे नहीं, नाक और मुंह में भी पानी जाता है। So I just wanted to tell you that this is an area which will look like simple, but it's not simple. It's gonna take time, okay? ये बात क्लियर हो गई? मतलब एक्सपेक्टेशन सही सेट करते चलो, it will help you out, okay? चलिए आइए बेटा जी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। एग्जाम्पल नंबर ये लिख दो। पेज नंबर कौन सा है? नहीं बताओगे? पेज 2.2, पेज 2.2, आपका पेज 2.2। हम कहेंगे जर्नल एंट्री। सर क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है। अरे क्वेश्चन नहीं पूछते रहे, अपन करेंगे जर्नल एंट्रीज। पहला हेडिंग आता है बेटा जी इसके ऊपर, इन द बुक्स ऑफ। किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो? बट हमें इन द बुक्स ऑफ दिया नहीं है, ओके। अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो। 6 जर्नल एंट्रीज है। 6 जर्नल एंट्री के लिए, एक एंट्री के लिए 4 लाइन लगती है बाय एंड लार्ज, एवरेज, ओके। सो बेटा जी कॉलम डेट का दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी बनाएंगे हम। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब कोई बच्चा मुझे पूछेगा सर एलएफ का कॉलम, बेटा वो एकेडमिक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कई बार तो डेट का कॉलम भी निकल जाता है। सर व्हाट अबाउट वर्चुअल स्टूडेंट? हमें तो बुक भी नहीं मिली है। सुनो, अभी मैं ये नोट्स है ना, अभी जो नोट्स है ना आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, है ना, ऑनलाइन के बच्चों। ये मीरा कौन है यार? बहुत पॉपुलर है मीरा। कौन है मीरा? मीरा लड़की है? अच्छा, तुझे लग रहा है? मुझे इसमें डाउट था। बहुत बढ़िया है बेटा, मतलब कितना सताया हुआ है तू। समझ में आ रही है तेरी बातें। अच्छा है, अच्छा है। सो सैलरी पेड टू रत्नाकर ₹7,500। नाउ बेटा जी आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन से दो अकाउंट हुए थे। आपने लिखा था सैलरी और कैश। मैं आपसे पूछता हूं सैलरी क्या है? पूरी क्लास अगर नहीं बोली ना, मैं मजाक नहीं बता रहा हूं। सैलरी क्या है और कैश क्या है? कैश क्या है?
अच्छा मुझे बताओ, धंधे में एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और जब आप सैलरी पे करते हो तो कैश आती है कि जाती है? तो मुझे बताओ, सैलरी को क्या करेंगे और कैश को क्या करेंगे? क्योंकि कैश बढ़ नहीं रहा, कैश एसेट है, कैश कम होता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हम, क्रेडिट। इज दैट ओके? तो अब एंट्री कैसे बनेगी टिल्लू? तो लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, अकाउंट ऐसे भी लिखते हैं बट मैं छोटा लिखता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं ये छोटा लिखता हूं, पता नहीं क्यों आदत हो गई मुझे। सर छोटा लिखने से गलत हो जाएगा? नहीं, इट्स ओके। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है बेटू? 7,500। 7,500। नेरेशन लिखो, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, टूइंग टूइंग। नरेशन लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ देना। अरे कितना छाप रही पब्लिक। अरे पर है कौन मीरा, पहले ये बताओ मुझे। आगे बढ़े? ठीक है, सीधे बैठ जाइए। ए रसगुल्ले सीधे बैठ जा। तू गुरुकुल का है ना? लास्ट बेंच, तू गुरुकुल का है ना? तभी दोस्ती दिख रही है झलक झलक के। गुड, इधर आ जाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम दिवाकर ₹1,000 ऑन क्रेडिट। कौन से दो अकाउंट है और कौन है? अच्छा मुझे बता दो, मैंने आपको बताया था खोपचे में एक बार, परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है? तो क्या हम परचेस कर रहे हैं क्या? परचेस को क्या करेंगे? अच्छा, जब हम दिवाकर से उधार में बाय करेंगे तो दिवाकर असेट बनेगा कि लाइबिलिटी? क्योंकि दिवाकर को पैसा देना बाकी है। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? वाह, सो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी टिल्लुड़िया? परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट दिवाकर अकाउंट अमाउंट 1,000। बीइंग परचेस गुड्स। नहीं मैं नहीं लिख रहा बीइंग परचेस गुड्स, वो समझ जाएगा एग्जामिनर। करो 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 करो, पूरी पब्लिक इतना छापती है ना हर चीज देख देख कर। सर नरेशन के मार्क्स होते हैं क्या? हाँ बेटा मार्क्स होते हैं, मार्क्स होते हैं। शुरुआत में भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, हर चीज मार्क्स पर ही है, मार्क्स रहते हैं बेटा, मार्क्स रहते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रभाकर ₹8,000। बेटा एक कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट है? सोल्ड गुड्स तो कौन सा नाम आता है? सेल्स को कौन सा बैलेंस? और जब हम माल सेल करते उधार में तो प्रभाकर को सेल किया, तो प्रभाकर से रिसीवेबल है कि पेएबल है? तो प्रभाकर असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट को कौन सा बैलेंस होता है? ध्यान रहे, पर्सनल अकाउंट तीन ही चीजें हो सकता है, असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल। पर्सनल अकाउंट कैन नॉट बी एन एक्सपेंस, इट कैन बी इधर असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। सो जनरली मोस्ट लाइकली दे आर असेट और अ लाइबिलिटी। सो इस केस में प्रभाकर इज व्हाट? असेट, बिकॉज द मनी इज रिसीवेबल। मतलब जिन जिन लोगों से आपको पैसा मिलना बाकी है वो आपकी असेट है। बैंक से पैसा मिलना बाकी है वो आपकी असेट है। बैंक को पैसा पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। आपने आपके दोस्त को पैसा उधार में दिया, असेट है। आपने आपके दोस्त से पैसा उधार में लिया, लाइबिलिटी है। से यस। सो मेरा खरबूजा लिखेगा, क्या लिखेंगे? प्रभाकर अकाउंट डेबिट, कीप स्माइलिंग टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटू? तुम 8,000 बोले। ओ, बीइंग सोल्ड गुड्स, सामने स्वप्निल है ना, है ना? चार्मिंग बॉय। आगे बढ़े। अरे नहीं रहे, स्वप्निल भारी है एकदम। अगला कौन सा है? रिसीव्ड ₹500 एज कमीशन। सोच के बताओ। शी मैंने ऐसे पढ़ाया था क्या?
नहीं, बुद्धि को ट्रेन करो स्लो जाने का। बताओ कौन से दो अकाउंट है? कैश और कमीशन। अच्छा, कैश क्या है? असेट बढ़ रही है क्या कम हो रही है? तो बढ़ती है तो हम कैश को क्या कर देंगे? कमीशन आपकी क्या है? एक्सपेंस। बशी घेऊन नाचायचं गावभर ठुमके लगाते लगाते। बताओ जल्दी से, कमीशन क्या है? देखो, कमीशन एक्सपेंस होता है, मैं स्वीकार करता हूं, बट थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन में कमीशन इज रिसीव्ड, सो व्हाट इज रिसीव्ड कैन नॉट बी एन एक्सपेंस, इट इज व्हाट? इनकम। इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? तो बेटा जी, इनकम बढ़ रही है क्या कम हो रही है? क्योंकि आपको कमीशन मिला है तो आपकी इनकम बढ़ रही है ना, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। बताओ एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, इट बीइंग एन असेट, इट इज इंक्रीजिंग टू कमीशन, कमीशन इज माय इनकम। Can I have the amount please friends? You have been amazing so far. 500 500 being commission received. सांस लेते रहो। वेरी गुड। खुद को बिजी रखो हाँ क्लास में। क्लास वो जरिया है जो बिल्कुल मम्मी की गोदी के जैसे होता है। बचपन में नींद आती थी ना, बहुत सारे प्रोफेसर इसके लिए फेमस है, मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता। आगे बढ़े बेटा जी। परचेस फर्नीचर फ्रॉम कमलाकर ₹3,500। बेटा वर्ड परचेस आ जाने से परचेसेस अकाउंट नहीं आता है, परचेस के साथ और एक शब्द आना चाहिए, वो है गुड्स, तो उसको शब्द यूज किया जाता है परचेसेस। और सोल्ड गुड्स अगर आता है तो वर्ड आता है सेल्स। बट सोल्ड फर्नीचर बोला तो वर्ड क्या बोलेंगे? फर्नीचर। सोल्ड स्क्रैप बोला तो क्या बोलेंगे? स्क्रैप। समझेगे नहीं? तो बेटा परचेस और सेल्स को देखकर खुश मत होना, फड़फड़ाना मत। परचेस के साथ गुड्स हुआ तो ही परचेसेस, सेल्स के साथ गुड्स हुआ तो ही सेल्स। परचेस के साथ फर्नीचर है तो वर्ड क्या आएगा? फर्नीचर। परचेस स्टेशनरी बोला तो क्या वर्ड आएगा? स्टेशनरी। क्लैरिटी है? सो राजा बेटा जी, इधर परचेस फर्नीचर फ्रॉम कमलाकर, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट है? फर्नीचर क्या होता है? असेट। तो बेटा असेट को कौन सा बैलेंस? क्या असेट बढ़ रही है? क्या एंट्री बन जाएगी? फर्नीचर टू कमलाकर। बेटा कमलाकर इज व्हाट? असेट और अ लायबिलिटी, बिकॉज द अमाउंट इज पेएबल। सो राइट डाउन द एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कमलाकर, कमलाकर अकाउंट। अमाउंट इज हाउ मच माय डियर फ्रेंड? 3,500 being what? Being furniture purchase ना? Keep smiling. Being furniture purchased. Keep going ahead. What is the next item, people? Paid to Shubham 1,200 for rent. Which are the two accounts? Rent and? Wow, lovely. So can you people tell me, रेंट क्या है आपका? रेंट मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सो रेंट को क्या करेंगे? और कैश है, कैश क्या है? असेट को कौन सा बैलेंस होता है? असेट बढ़ रही है कम हो रही है? तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेटा जी लिख दीजिए रेंट। ये शुभम क्यों नहीं है बेटा? उससे कोई लेना देना नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं बोलते अपन। नो रिसीवेबल नो पेएबल ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि आगे चलकर ऐसा होगा कि पहला ट्रांजैक्शन उधार का हुआ है, तो अब जब हम पे करेंगे तो पर्सनल अकाउंट यूज करना ही पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए पर्सनल अकाउंट आता है, नहीं आता ऐसा वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक इज रिसीवेबल पेएबल एंड सेटल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनके साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। गुड़ी आपका नाम? पूर्णिमा। मैंने पूर्णिमा के साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है ना, तो पहला मेरा एंट्री आएगा परचेसेस टू पूर्णिमा। क्लियर? अब पूर्णिमा को पेमेंट किया तो भाई अकाउंट हेड में पूर्णिमा ही आएगा, पूर्णिमा टू कैश। यस और नो? सो बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो, शब्द बराबर यूज करो। तुमने क्या बोला मुझे? कैश के ट्रांजैक्शन इसलिए पर्सनल अकाउंट नहीं आता। नहीं, कैश के ट्रांजैक्शन में भी पर्सनल अकाउंट आ सकता है, बट जब लेना देना नहीं हो, रिसीवेबल पेएबल नहीं है, तो पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। यस और नो? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। रेंट टू कैश क्या लिखेंगे? कितना अमाउंट है? 1,200, 1,200। क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड।
हैप्पी बेटू? आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला कौन सा है बेटा जी? डिपॉजिटेड 5,000 इनटू दी बैंक। बेटा बैंक में क्या डिपॉजिट करते हो आप? अच्छा, कैश को कौन सा बैलेंस है? और बैंक को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बैंक को कौन सा बैलेंस होता है? मजा नहीं यार, मैं बहुत बोर हो रहा है, तुम बहुत बोर कर रहे हो। वापिस पूछता हूं, कैश को कौन सा बैलेंस? कैश असेट है क्या? बैंक क्या है? बैंक बैलेंस असेट नहीं होती? नहीं होती, बोलो नहीं होती। नहीं होती है। अब इसके आगे अगर नाटक किया ना तो याद रख लेना, अभी मालूम है ना, क्लियर दिमाग में। बैंक क्या होता है? अच्छा, अब मुझे बताओ, आपके बिजनेस में से कैश आ रही है कि जा रही है? क्योंकि आप जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो कैश जा रही है, और आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सो आपकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सो बैंक डेबिट टू व्हाट? कैश। And bank is an asset, it is increasing. Cash is also an asset, but cash is decreasing. So my entry is bank account debit to bank account debit to cash account. कितना अमाउंट है? Being cash deposited into the bank. Being cash deposited into the bank. बोलो भैया, हाँ, कितना प्यारा प्यारा बच्चा है। हो गया? Now let me give you the next logic, friends. Can you people say direct now? One more time, please. Okay. Today we are going to understand the concept of trade discount, cash discount, rebate, bad dates, and there is one more concept called as GST. गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका क्या लेना देना होता है तो सुनते हैं। जब कभी भी आप बाजार में जाते हो तब आप क्या करते हो? गर्ल्स, चप्पल खरीदने जाते हो आप, तो आप क्या करते हो? वाह, जल्दी से एक बार बोलो तो। बार्गेन करते हो। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी, क्या हुआ? हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, तो मेरी शादी हुई थी, अब ठीक है, और नई नई शादी हुई थी, अब ठीक है। और मुझे आइडिया नहीं था, हमारे घर में जब जहाँ पर हम पैदा हुए थे वहाँ पर सिर्फ लड़के ही थे। मतलब समझ ले कि हमारे पूरे बिल्डिंग में 2-3 लड़के ही थी, एंड वी ऑल रिलेटिव्स यूज्ड टू स्टे टुगेदर वहाँ पर हमारे बिल्डिंग में। ओके, मेरे हिसाब से 3 लड़कियाँ थी, और बाकी के सब लौंडे लौंडे, सब लड़के, और गेम्स ये वो गाली गलौज सब लड़कों वाली। तो बचपन से मैं लड़कों में पला बड़ा हूँ। अब हुआ क्या था कि हमें नहीं पता कि लड़कियों का माइंडसेट क्या होता है चप्पल खरीदते वक्त। सो व्हाट हैपेंड वाज, आई वेंट टू शॉपिंग अलोंग विथ माय वाइफ, एंड शी लाइक्स टू बाय चप्पल फ्रॉम रोड साइड। रोड साइड, गर्ल्स यू अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। हाँ, मुझे पता है। तो जब हम बाय करने गए थे, मैं सीए हो चुका था, ठीक है, कम कमाता था, तो सामने वाले भैया ने बोला 800 रुपए, मेरी लुगाई ने बोला 100 रुपए। मैं वहां से दूर हो गया। बोला भाई, वो सामने वाला आदमी सोचेगा साला कैसा आदमी है यार, इसके पास पैसे नहीं है, कैसा कमीना है। मतलब मेरे को गंदा लगा यार, मतलब कौन ऐसे जलील करता है डायरेक्टली 100 रुपए में। बट टू माई सरप्राइज, माई वाइफ बॉट द चप्पल एट 1500 रुपीज। 150 रुपीज, 150 रुपए में। उसने बार्गेनिंग करी, और बार्गेनिंग करके कितने में बाय करके लाई? 150। उसके बाद का जो सेटिस्फैक्शन था ना, तो नेक्स्ट लेवल था। सो फर्स्ट शी एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन टू मी, लुक आई गॉट इट एट 150। आई सेड यस, वाओ। एंड देन शी एक्सप्लेन्ड द होल स्टोरी एट माय होम आल्सो, एंड दे गेट लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि वाओ, 800 रुपए की चप्पल 150 में। फिर तो हमारे घर में ऐसा रूल बन गया, बार्गेनिंग करने का मेरी वाइफ को लेके जाओ। बेस्ट है एकदम। भाई बहुत गंदा लगा था, बट अपने को सीखना है ट्रेड डिस्काउंट, समझे? मैं आपको पूछता हूं, ट्रांजैक्शन कितने में हुई? 800 रुपए में हुई या 150 में हुई? वाह। तो जो सौदा हो रहा था ना, सौदा मतलब जो व्यापार हो रहा था, जो ट्रांजैक्शन हो रही थी, ट्रांजैक्शन होते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? तो कोई आदमी टीवी भी खरीदने गया है? नहीं, टीवी कभी कोई खरीदने नहीं गया। वेरी गुड, थैंक यू, मैं बच गया। और कोई कुछ खरीदने गए जिंदगी में?
पापा नहीं लेके जाते तुमको? अच्छा, कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी। तो जब तुम जाते हो यहां पर कोई विजय सेल्स वगैरह, तो वहां पर क्या करते हो? पहले बार्गेनिंग। तो बेटा जी जो पहली बार्गेनिंग होती है वो होती है ट्रेड डिस्काउंट। तो कैसे होता है जरा ध्यान से सुन लीजिए। मान लेते हैं किसी टीवी की एमआरपी है 50,000 रुपीज, पहले भावता होता है, तो भावता होने के बाद में उसमें से लेस होता है ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ, मान लेते हैं 5,000 रुपए। सो बेटा जी अब आपकी प्राइस हो गई कितनी? 45,000। 45,000 पर फिर लगता है जीएसटी या कोई टैक्स, क्योंकि ट्रांजैक्शन कभी 50,000 पर हुई नहीं। वो बकवास है। जैसे आप फटाके उड़ाते हो? नहीं। कितने लोग उड़ाते हैं? थैंक यू। फटाके पर एमआरपी जो लिखी रहती है ना, उतने में नहीं मिलता फटाका। सस्ते मिलता है, महंगे में मिलता है? बहुत सस्ते में। तो एमआरपी का कोई लेना देना नहीं है। सौदा कितने में हुआ? जितने में व्यवहार हुआ वो। तुम जाते हो सब्जी मंडी में, वो बोलता है कि कितने में? वो बोलता है 100 रुपए किलो। तुम बोलते नहीं 80 में दे। एग्रीड? तो ट्रांजैक्शन अगर वो मान जाए कि 80 में दे रहा हूं, तो ट्रांजैक्शन कितने में हुई? 80 रुपीज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो राजा बेटा जी पहले लेस होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद में उसमें ऐड होता है जीएसटी, अगर रहा तो। राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल एट द रेट ऑफ 18%। सो बेटा जी मैंने लिया 45,000 इंटू 18%, लेंगे आप? सो कितना है? 8,100। सो बेटा जी ट्रांजैक्शन कितने की हो गई? 45,000 प्लस 8,100, 53,100। बोलो हां या ना? पक्का? तो मुझे बताओ पहले क्या लेस होता है, फिर क्या ऐड होता है? या कोई भी टैक्स। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। तुम बोलेंगे क्यों नहीं होती? अबे ट्रांजैक्शन ही नहीं है ट्रेड डिस्काउंट की। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन कभी 50,000 पर हुई नहीं। कितने पर हुई? 45,000। That is the reason whenever somebody says trade discount, you don't have to make the entry of trade discount. You have to first subtract trade discount and make the entry of how much? 45,000. Say yes. So जिस व्यक्ति ने ये माल बेचा, फॉर एग्जाम्पल आनंद भांगड़िया बेच रहा है, और आनंद भांगड़ी के लिए क्या है? गुड्स है। Say yes. तो मैं एंट्री क्या करूंगा? देखो, मैं या तो कैश में बेचूंगा या उधार में बेचूंगा। मैंने लिखा कैश टू सेल्स 45,000। पापू मेरा सेल्स 45,000 ही है। जीएसटी तो मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट कर कर मेरे पास रखता हूं, और वो गवर्नमेंट को भरना होता है। जीएसटी इज नॉट माई इनकम। अगर जीएसटी को इनकम बताने लग गए ना, तो तुम्हें डालेंगे किसमें? जेल में। अभी तुमसे सभी लोगों से हमने फीस कलेक्ट करी, करी क्या नहीं करी? तो उसमें ऐसा था, फीस प्लस जीएसटी। तुम्हें क्या लगता है जीएसटी मेरा है कि गवर्नमेंट का है? तो जीएसटी को मैं मेरा रेवेन्यू नहीं बता सकता, मेरा सेल्स नहीं बता सकता। से यस और नो? सेल्स विल बी 45,000 ओनली। और टू क्या आएगा? जीएसटी पेबल व्हाटएवर। कितना बोलेंगे? 8,100। बट कस्टमर से उसने कितने रुपए लिए? 45,000 प्लस 8,100। कितना ले लिया बेटा जी? 53,100। समझे? मुझे नहीं समझा। मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस होता है कि पहले जीएसटी कैलकुलेट होती है? एकेडमिक्स में पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट लेस मतलब क्या है कि जो बार्गेनिंग के वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कभी एंट्री नहीं होती, वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन ही नहीं होती। सो ट्रेड डिस्काउंट को पहले माइनस किया, माइनस करने के बाद में हम क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही है? हम उसमें जीएसटी ऐड करते। तो बेटा जी हमारी एंट्री क्या है? कैश टू सेल्स टू जीएसटी। जीएसटी यहां पर क्या है बेटा जी? लायबिलिटी, क्योंकि ये किसको भरने का है? गवर्नमेंट। ओके, तो हमें कैश मिली, उसमें से सेल का पैसा है 45,000 और जीएसटी का पैसा कितना? 8,100। तो ये कॉन्सेप्ट लिख कर ले लो। ये कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैश डिस्काउंट। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी उस पाती, कैसे बताऊं? गुड़िया लिख ले बेटा। द डिस्कशन वॉज विच कलर पेन टू बी यूज्ड। देन शी इज आस्किंग फॉर व्हाट? हाँ,
देख लिया दोस्ती का नतीजा। कुछ लोग क्लास में बहुत सीरियस बैठते हैं यार, किसी ने डरा धमका के भेजा है क्या? एक कल ये किसी के पेन छूट गए थे यहां पर, सबका दिल ललचा रहा है बे। तुम्हारे पक्का प्रूफ देख लेना, फिर दे देना। प्रूफ देख लेना। फर्स्ट टाइम लिए ना पेन तूने? जिंदगी में फर्स्ट टाइम लिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तू भूल कर गया था ऐसा लगा नहीं था कि तू यूज करता है। तूने बोला सीए में रजिस्टर करे, चलो एक काम करते हैं, बहुत अच्छे से दिल से पढ़ाई करेंगे। ये लिख लिया बेटू? अच्छा, अभी क्या हुआ ना कि थोड़ा सा पैसे का कमी चल रहा है मेरे को। या बेटा पैसे का थोड़ा कम। अबे सीए होने से क्या होता है, मेरी बाइको है, मेरा बॉस है, तो बॉस पैसा कम देती है अपने को। फिर मैं क्या करता हूँ पता है तुम्हें? यहाँ से 2 मिनट रुक बे। तो तुम्हें पता है मैं कुछ और ऑड काम्स भी करता हूँ। तो जैसे मैंगो खरीदना बेचना, तुमको किसी को खरीदना हो तो मेरे को बताना, ओके? क्या क्या 2 डजन क्या? ठीक है, रुक रहे भाई तू अभी 2 मिनट रुक। तो क्या हुआ, मेरी बात सुनो। पहले है ना मेरी वाइफ ने मेरे को ट्रेन किया। हाँ, ट्रेनिंग लगती है किसी भी बिजनेस में, यू नीड लॉट ऑफ ट्रेनिंग। मेरी वाइफ ने मुझे ट्रेन किया, मुझे पैसे दिए और बोले जाके मैंगोज लेके आओ। हाँ, और पैसे कम दिए, पूरे नहीं दिए। तो फिर मैं यहाँ से गया और मैं मैंगोज खरीदने गया, तो उसने मेरे को सिखाया। तुमको पता है ना मेरी वाइफ बार्गेनिंग बहुत अच्छी करती है, तो नाउ शी इज ट्रेनिंग मी। बट एक फर्क मुझे बाद में पता चला कि लड़कियों को लोग फिर भी इज्जत से बात कर लेते, लड़कों से नहीं करते। ये प्रॉब्लम है। तो मतलब कभी कभार तो गाली गलौज भी देते, संतोष भी रहता है, संतोष भाग जाता है, फिर हम दोनों जाते। तब तो हुआ क्या कि हम दोनों गए और हमने मैंगोज खरीदे। ओके, तो पहले मेरी ट्रेनिंग चल रही, आपको समझ आ रही बात ध्यान में? मैंगोज का रेट था, पूरी क्लास का ध्यान इधर, मैंगोज का रेट था 5000 रुपीज। मैंने बार्गेनिंग करी और मैंने बार्गेनिंग कर उसको बोला कि भाई साहब मैं 5000 में नहीं ले रहा, मैं 4000 में ले रहा। बहुत बार्गेनिंग करी, वो माना नहीं। मैंने फिर उसके पैर पकड़ लिए, दे दे यार। तो फिर मैंने उसमें से क्या लेस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट, और 1000 रुपए लेस करने के बाद 4000 की ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, दिस इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो 4000 में बाई गया। मैंगो बेचने वाले व्यक्ति का नाम था पांडु। परचेज फ्रॉम व्हाट? परचेज फ्रॉम पांडु। तो आप मुझे बताओ, पांडु से मैंने परचेज किया ऐसा बोल रहा हूं, और गुड्स नहीं है, परचेज मैंगोज बोला है। सपोज मान लो मेरा व्यवसाय है तो गुड्स बोल देंगे, ओके? सो ये परचेज फ्रॉम पांडु गुड्स, और नीचे मैंने वो ट्रांजैक्शन लिख दी। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट है? यार पूरी क्लास नहीं बोलती, मैं नहीं बात कर रहा तुमसे। मैं सेम तुम्हारे जैसे बन जाऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। एक तो आंसर देते रहो, नहीं तो तुमको इधर पूरे एक लेक्चर भर तक सड़ाऊंगा मैं ऐसे। कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं, और ना जाने दूंगा ना खुद जाऊंगा, ऐसे बिठा के रखूंगा, फिर पता चलेगा क्या होता है। हमारे हॉस्टल में रहा हुआ हूं मैं बच्चा हूं, रैगिंग होती थी। तुम्हें पता है कोई जूनियर बहुत शोर शराबा करता था, क्या करते थे पता है? एक रोड पर ले जाते थे हम उसको, और वहां पर गुडलक कैफे है, वहां पर गुडलक कैफे के यहाँ पर एक ऐसा एक ये है बेंच जैसा कुछ बना हुआ है, कठड़ा। वहां पर दोस्त लोग मिलने का, उसको ऊपर बिठा देने के और बोलेंगे तो कुछ बात नहीं करने का, हम सब लोग बात करते रहने के। वो चुपचाप बैठ के देखता रहता था जितनी देर चल रहा है सब कुछ। समझ आ रही बात ध्यान में? नाटक ना को करो, तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा मैं, पहले बोल रहा हूं। सो बेटा जी हमने मैंगोज बाय किए फ्रॉम पांडु, और ये क्या है बेटा जी? गुड्स है ना? तो ट्रांजैक्शन कितने की हो गई? 4000। अब मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। संतोष पैसे थे अपने पास? नहीं। सो अपन ने एंट्री करी परचेसेस टू पांडु। पांडु से मैंने दोस्ती कर ली थी, पांडु अच्छा दोस्त था, तो मैंने बोला परचेसेस किए 4000 के मैंगोज, और पांडु को पेएबल है 4000। बोलो हाँ, बेस्ट है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी बताता हूं क्या हुआ। फिर मैं घर आया,
घर आने के बाद में बाइको ने मैंगोज देखे। ओके, बहुत होशियार है मेरी बाइको। बाइको ने कुछ मैंगोज को काटे। ओके, अब बेटा उसको भी नहीं समझ में आ रहा मेरी बाइको की अंदर से मैंगो खराब है बोलकर, बट 2 मैंगोज खराब निकल गए। अब बताओ मेरे साथ क्या किया होगा उसने? जस्ट अ वाइल्ड गेस। मुझे एक्सपेक्टेड था ये आंसर गर्ल्स ही देंगी, बेस्ट है। क्या क्या किया गया होगा? क्या बोल रहे हैं? तेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है भाई। तो मैं आपको बता, नहीं इतना मत करा कर यार भाई, घर मत तोड़ा कर। मैं अभी आपको क्या बताऊं? तो फिर व्हाट शी सेड कि ये लेके जाओ वापिस और इसके पैसे नहीं देना। बोला कमाल हो गया यार, कैसे पता चलेगा कि मैंगोज अंदर से खराब है? बोले देख कर लाने चाहिए थे। मेरे तू तो पता नहीं कर पाई कि इसमें खराब है कि नहीं, बट यू कैनॉट आर्ग्यू। सो आई सेड ओके मैडम आई विल गो। तो आई वेंट टू पांडू अगेन, और मैं पांडू को बोला पांडू यार वो 4,000 रुपए तेरे को देने थे, मैं नहीं दे सकता। तो बोला क्यों? अबे उसमें से खराब निकले मैंगोज। बहुत बोला मैंने, वो नहीं मान रहा था। बोला नहीं दे सकता है यार पैसे। लास्ट में पांडू दोस्त था, मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। तो अब क्या हुआ बेटा जी, जब आपने ट्रांजेक्शन कर ली थी ना पांडू की, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पांडू को पेएबल हो गया है। पांडू हैज बिकम अ लायबिलिटी ऑफ हाउ मच? 4,000. Now when I have paid him less, but I'm not going to pay him completely. So there are now 2 options. I'll make the payment in full settlement. क्या बोला मैंने? Full settlement. Full settlement मतलब I paid him 3,600. How much did I pay? And I'm not going to pay him anything more. Full settlement का मतलब I'm not going to pay him what? Anything more. मतलब 3,600 ले और 4,000 का हिसाब खत्म कर। अगर मैं आपको बोलूं, मैं इधर आगे बोलूं पेड टू पांडू ₹3,600 इन फुल सेटलमेंट। ओके, सो जरा ध्यान से सुनो। मैंने पांडू को बोला कि भाई साहब आप 400 रुपए डिस्काउंट दो। तो बेटा जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पांडू अकाउंट अफेक्ट हुआ, कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। कैश कितना हुआ बेटा जी? 3,600, क्योंकि वर्ड क्या है? पेड। और पांडू का अकाउंट सेटल हो रहा है क्योंकि पांडू को पेएबल था। अब जब पे करेंगे तो पांडू का अकाउंट सेटल हो रहा है। यस और नो? अगेन आई यूज पर्सनल अकाउंट। आई एम आस्किंग यू, पांडू का अकाउंट कितने से सेटल होगा? 4,000 और 3,600? 4,000, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू पे हिम एनीथिंग मोर। यस और नो? द वर्ड फुल सेटलमेंट बोलता है कि मैं और कुछ नहीं दूंगा। 4,000। अब रसगुल्ले बच्चों, आप खुद अपने दिल से पूछ के मुझे बताओ, मैंने आपको सिखाया डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट। तो यहां पर कोई और एक अकाउंट होना चाहिए क्या? यस। सो बेटा जी इधर वर्ड आता है डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड क्यों? देखो बेटा जी, नहीं डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव। ओके, जरा ध्यान से देखो मैं कैसे एंट्री करूंगा। पेड टू पांडू, कैश आ रही कि जा रही है? मेरी एंट्री होगी टू कैश। 3,600 मेक सेंस? पांडू का अकाउंट कितने से सेटल हो रहा है? 4,000। तो कैन आई नॉट से पांडू अकाउंट डेबिट 4,000? ए रसगुल्ले बच्चों, 400 रुपीज क्या है? डिस्काउंट, एंड दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज माई इनकम। कितना आ जाएगा? 400। सभी बच्चों को एक ट्रिक देता हूं, हमेशा ध्यान में रखना, डिस्काउंट विल फॉलो कैश अकाउंट। क्या बोला मैंने? डिस्काउंट विल फॉलो कैश अकाउंट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कैश को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कैश कम पे करते हैं। कैश को डेबिट किया तो डिस्काउंट भी कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा। मतलब जहां जहां कैश होगा वहीं पर डिस्काउंट आएगा। और डिस्काउंट क्रेडिट में आया तो क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट डेबिट में आएगा तो क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। डू यू एग्री? अब बेटा जी इसी लाइन को मैंने ऐसे बोला, पेड टू पांडू ₹3,600, ₹3,600 ऑन अकाउंट। क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने? ऑन अकाउंट। मतलब बेटा जी कोई डिस्काउंट नहीं है, पार्ट पेमेंट किया। इसका मतलब क्या होता है? पार्ट पेमेंट। तुम में से कितने बच्चों ने पार्ट पेमेंट किया फीस का? तो बेटा जी इसका मतलब यह नहीं कि वो बचा हुआ अमाउंट डिस्काउंट है। पार्ट पेमेंट वर्ड अलग है, मतलब दोनों में अमाउंट कम पे करते हैं, बट एक होता है पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट को कैसे संबोधित करते हैं हम अकाउंट्स में? ऑन अकाउंट पेमेंट। सेस। सो पार्ट पेमेंट में डिस्काउंट नहीं आता है। तो जरा ध्यान से देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। पांडू टू कैश
3,600, 3,600। बेटा इस अकाउंटिंग की दुनिया को जरा फील करो। पांडु को कितना पेबल है? 4,000। अब 4,000 में से हमने कितना पे कर दिया? 3,600। कितना और पे करना बाकी है? 400। बट जब वर्ड यूज हुआ फुल सेटलमेंट, तो पांडु को 3,600 पे कर भी बैलेंस कितना रहा? 0। यस और नो? पूरी क्लास को समझ में है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पांडु से क्या बाय करके लाया? पांडु कौन है? मेरा दोस्त है ना। तो बेटा जी मैंने 4,000 के मैंगोज बाय किए, ट्रेड डिस्काउंट 1,000 का था, ट्रेड डिस्काउंट वाज नॉट रिकॉर्डेड। देन आई केम फर्दर एंड आई सेड लुक, फुल सेटलमेंट में सेटल कर दे। कितने का सेटल करते बेटा जी? 3,600। उसको बोलते फुल सेटलमेंट। से यस। अब दूसरा क्या हुआ कि बेटा जी मैंने पार्ट पेमेंट किया। पार्ट पेमेंट किया तो उसको क्या हेडिंग आती है? ऑन अकाउंट पेमेंट। दोनों में ही अमाउंट कम पे किया गया। नाउ तीसरा सुनिए बेटा, मैं पांडु के पास गया और पांडु को मैंने बोला कि मैं पैसा नहीं दे रहा भाई, तेरे मैंगोज खराब आए, मेरे घर में कलेश हो गया, झगड़ा हो गया। पांडु बोलता है जा भाड़ में जा। उसका भी झगड़ा हुआ होगा उसके वाइफ के साथ। मेरे को पैसा चाहिए। वो क्या बोला? मेरे को पैसा चाहिए। मैं बोला जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, मैं नहीं दे रहा है। फिर वो वापिस बोला मेरे को पैसा चाहिए। हम दोनों ने हाथापाई करी। मुझे थोड़ी सी चोट लगी बट ठीक है। फिर मैं वहां से भाग गया, नहीं तो और क्या करता, पागल हो गया। तो पांडु ने एक मैंगो फेंक के मारा मुझे, वो लिया मैंने और फिर भाग गया मैं। नेक्स्ट। अब बेटा जी देर इज ए डिफरेंस नाउ। अगेन आई हैव नॉट पेड हिम, अगेन आई हैव नॉट पेड हिम, बट दिस टाइम इट इज नॉट म्यूचुअल। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड इज म्यूचुअल। ओके। जैसे पांडु को मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं नहीं दूंगा पैसे पूरे क्योंकि तुम्हारा माल खराब है, या मैं उसको जल्दी पेमेंट कर रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई साहब कुछ डिस्काउंट देना, जल्दी पेमेंट कर रहा हूं। बट ऐसा हुआ कि अमाउंट ड्यू हो गई और मैं उसको पे कर ही नहीं रहा हूं। सामने वाला आदमी पैसा मांग रहा है, मैं दे नहीं रहा हूं, वो मांग रहा है, मैं दे नहीं रहा हूं। मान लिया एसबीआई मांग रही है, मान लिया दे नहीं रहा है। एसबीआई मांग रही है, मान लिया दे नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। At that time it is called as what? Bad dates. It is not discount received or discount allowed. Discount received or allowed is mutual. Say yes. और इसको क्या बोलते हैं? Bad dates. तो अब bad dates को कैसे संबोधित किया जाता है एग्जाम में? ऐसा बोला जाता है एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट का मतलब समझ में आते हो? बैंकरप्ट हो गया। तो जब भी आदमी बैंकरप्ट होता है और वो पैसा पे नहीं कर पाता है, तब बेटा जी उस केस में डू नॉट यूज द वर्ड डिस्काउंट, यूज द वर्ड बैड डेट्स। से यस? समझे? तो बस बैड डेट्स की एंट्री अभी हमें नहीं करनी है, बट ये बात ध्यान में रखना कि जब कभी भी म्यूचुअल हो तब वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। बट व्हेन अ पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट देन द वर्ड यूज्ड इज व्हाट? बैड डेट्स। इज दैट ओके? गुड वन। कैन यू पीपल प्लीज राइट इट डाउन? मुझे लगता है यहां से पेंडिंग है ना, फुल सेटलमेंट से। कौन सा वाला? कौन सा? यहां से 10 फिर लिख दो। आनंद सर अकाउंट डेबिट टू हॉस्पिटल अकाउंट। चल झुट्टे। हाँ वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। नहीं, उसको कैशबैक बोलते हैं। अगर बैंक से पेमेंट किया तो आपको कैशबैक मिलता है ना, और अगर मान लो बैंक से पेमेंट किया तो और डिस्काउंट मिला, स्टिल इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। सो जो ऑनलाइन में डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। पांडु अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स गलत है उदय भाई। उदय भाई गलत बोल रहे हो आप। बैड डेट्स को डेबिट बैलेंस होता है। मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा बैड डेट्स क्या होता है। इस केस में इट विल नॉट बी कॉल्ड एज बैड डेट्स, इट विल बी कॉल्ड एज अ डेफिशिएंसी। द वन हु पेज फॉर हिम इट इज डेफिशिएंसी, द वन हु रिसीव्स द मनी फॉर हिम इट इज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की एंट्री मत करो, मैंने नहीं लिखा कर दी। रिबेट क्या होता है बताऊंगा आगे, रुको जरा। डिस्काउंट अलाउड मींस एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड मींस इनकम। स्क्रॉल करो बेटा ऊपर, दिख नहीं रहा आपको? इधर नहीं दिख रहा आपको? स्क्रॉल करो थोड़ा, 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा, सब लोग लिख रहे हैं ना। पार्ट पेमेंट के बाद में बची हुई अमाउंट लाइबिलिटी हुई क्या? बिल्कुल, पार्ट पेमेंट के बाद में बची हुई अमाउंट लाइबिलिटी है अभी भी।
सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो। हुआ क्या? ऑलमोस्ट। ये हो गया क्या भाई? तू जब ये बोल रहा है ना कुछ अलग सुनाई दे रहा है, धीरे बोल। सर परचेस की जगह पे मैंगोज आएगा। नहीं बेटा, मैंने वर्ड ऊपर लिख दिया था गुड से बोलकर। ये देख, मैं बहुत होशियार हूं बेटा, बहुत होशियार। बाबा जी आज इंटर का रिवीजन लेक्चर है क्या? नहीं बेटा, रिवीजन खत्म हो गए वो। अभी सिर्फ हाउ टू अटेंड द पेपर एंड ऑल, दैट्स व्हाट आई विल टेल यू। और अगर कुछ रहेगा तो मुझे बताओ, दैट आई विल पुट अप द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आर वी रेडी नाउ? ओके, हियर वी गो नाउ एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेडी? बचपन में कितने बच्चों को चॉकलेट आने के बाद में किसी को दिखाकर खाने में बड़ा मजा आता था? वाह, मतलब मैं अकेला कमीना नहीं था। जो लोगों ने नहीं किया ऐसा, यू हैव मिस समथिंग ग्रेट, यू शुड हैव डन इट। हमारे जमाने में मैं एक काम करता था, और एक नहीं कोई दुखता नहीं था पेट में। मेरे तो आज तक कभी नहीं दुखा, करते रहा करो ऐसा। मैं बचपन में क्या करता था कि शादी होती थी पुराने ज़माने में, तो वहाँ पर समर्स में शादी होती थी, या कुल मिलाकर ऐसी होती थी, छुट्टियाँ होती थी तभी हम शादी में जाते थे। तो शादी होती थी तो वहाँ पर है ना, बाहर गाड़ियाँ लग जाती थी आइसक्रीम और इसकी उसकी। उसमें से एक खास गाड़ी होती थी, वो होती थी पेप्सी की। वो हाँ, 2 रुपए वाला। नहीं, हमारे ज़माने में 25 पैसे की आती थी पेप्सी। यू अंडरस्टैंड पेप्सी? वाह, लवली। सो यू अंडरस्टैंड पेप्सी? वो ऐसी एक, हाँ, फिर उसको धीरे से काट कर ऐसे खाते हम, है ना। और वो कई देर तक चला सकते, 1-1.5 घंटे तक। मतलब ये बाकी के आइसक्रीम के जैसे नहीं है 10-15 मिनट में खत्म करना ही पड़ेगा उसको। तुम खेलते रहो, धीरे धीरे खाते रहो। फिर मेरे को बड़ा मजा आता था। पहले तो एक बार भिड़ जाओ किसी के साथ में, और फिर वो पेप्सी ले लो, खरीद लो। खरीदने के बाद में उधर चुप नहीं बैठने का, जिसने दिलाई उसका जीना हराम कर दो। क्योंकि फिर मैं उसको लेकर घूमता था, और फिर अलग अलग एरियाज में जाकर अलग अलग बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा के खाता था। पता नहीं क्या मजा आता था। एंड देन आई यूज्ड टू डू दैट। सामने वाला आदमी जो रहता था, मतलब उनके माँ बाप, वो उनसे चिड़चिड़ करते थे कि मेरे को दे, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। वो फिर ऐसे चिड़चिड़ होती थी। बात समझ आ गई? पूरा सीन। ये जो आदत है ना कलेश कराने का, और ये आदत है ना जाती नहीं है। एक दिन मेरे पापा के स्वभाव में मुझे बहुत चेंज दिखा। तो तुमको पता था मैं कैसा कमीना बच्चा था, राइट? क्योंकि इनको पता था कि ये साला कुछ तो करेगा। तो एक दिन मेरे पापा ने सरप्राइजिंगली मुझे, जब मैं बच्चा था, मुझे आके बोला, आनंद चॉकलेट लेके आया आज आपके लिए। मेरा बात क्या है भाई? बापू ऐसा काम तो आप करते नहीं। सो बट एनी रिचुअल्स, पहले पापा ने ये भी बोला था कि आप इतना काम कर दो, यू डू दिस वर्क, तो तुमको ये चॉकलेट्स मिलेगी। एंड आई वाज हैप्पी। सो ही गॉट 10 चॉकलेट्स फॉर आनंद। आई वाज सो हैप्पी, यू नो। हाउ मेनी चॉकलेट्स? 10। और मेरी एक खास बात थी कि मैं कभी भी चॉकलेट एक साथ नहीं खाता था। तुम्हें पता है ना मेरी आदत, दिखा दिखा के, चुपके चुपके से, काढ़ा कर करके, बड़ा मजा आता था। तो फिर क्या हुआ कि उसी रात हमारे पापा के कुछ दोस्त और उनके बच्चे घर में आए। ये हकीकत है स्टोरी। फिर मैंने चॉकलेट खाई धीरे से। फिर वो जो बच्चे रहते हैं ना, वो अपने माँ बाप के पल्लू को, पैंट को खींचना चालू करते हैं। एंड द पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं चुपचाप बैठ, ऐसा नहीं करते, चुप चुप चुप, राइट?
फिर अपने पापा मम्मी को ऐसा लगता है कि नहीं, अपने बेटे से ज्यादा उनका बच्चा इंपॉर्टेंट है। फिर वो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए। एंड देन बट नेचुरल बच्चों को थोड़ा सा कॉक्स करने के बाद में बच्चा बोलता है मेरे को चॉकलेट चाहिए। फिर पापा को याद आती कि अपन ने आनंद के लिए चॉकलेट लाई थी, है ना। तो आनंद को बोला जाता आनंद बेटा वो चॉकलेट लाके, तो आनंद बोलेगा नहीं। फिर वापिस प्रेम से पूछा जाएगा आनंद बेटा चॉकलेट लाके दो, आनंद बोलेगा नहीं। फिर अपने को बहला फुसला के रूम में ले जाया जाएगा, पहले प्रेम से समझाया जाएगा, फिर एक हाथ बार ऐसा चिमकुरा मारेंगे या बजा के देंगे देना रख। फिर अपने को समझ में आ गया कि अभी अपने को देना पड़ेगा, तो देन यू गिव इट, यू गिव वन। सामने वाला बोलता है नहीं मेरे को एक नहीं चाहिए, मेरे को और चाहिए। सामने वाला कमीनापन पर उतारू हो जाता है, कोई तो मिलता है। फिर ऐसे करते करते 10 चॉकलेट में से कमीना 6 ले गया। कितने ले गया? वाओ, लवली। पॉइंट क्लियर? तुम कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, तुमको पता भी नहीं है। मैं पूछता हूं अभी, कुछ दिन बाद मैं पापा को जाके बोलता हूं पापा चॉकलेट लाके दो, तो पापा क्या बोलते हैं? बेस्ट है, सबके पापा ऐसे ही होते। क्या बोलते हैं? अभी तो लाके दी। तो क्या अपन एग्री करते हैं कि नहीं करते? अपन इमीडिएटली क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही। इमीडिएटली क्या बोलते हैं? खत्म हो गई नहीं बोलते, फिर पापा नहीं मानते। 6 तो आपने उसको दे दी, यस और नो? सो कुल मिलाकर हम क्या बोलते? तुम मेरे नाम पर खर्चा मत मारो, तुम मेरे नाम पर बिल मत फाड़ो। ये पैसा आपने किसको दे दिया था? ये किसको दे दी चॉकलेट? कोई आया था बाहर वाला, उसको दी थी कि नहीं दी थी? यस, पक्का। एक बार वापस रिवाइज कर लेते कॉन्सेप्ट को। मेरे पास 10 चॉकलेट्स आई थी, पापा लेके आए थे, पापा ने बोला था ये खर्चा आनंद के लिए हुआ है। बट फिर उसके बाद में हमारे पापा मम्मी का कोई तो एक दोस्त आता है, उनके फिर बच्चे रहते हैं, वो बच्चे बोलते चॉकलेट चाहिए, और मेरे पापा मम्मी उनको कितनी चॉकलेट्स देते हैं? 6। और फिर कुछ दिनों के बाद में जब मैं पापा से चॉकलेट मांगता हूं तो पापा क्या बोलते हैं मुझे? क्या अभी तो कुछ दिन पहले लाकर दी थी तुझे। फिर मैं बोलता हूं नहीं, वो मेरे लिए नहीं थी, 6 वो कमीना ले गया था। यस और नो? इन अदर वर्ड्स, आई वॉज ट्राइंग इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि बड़ी पापा ये 10 का एक्सपेंस मेरा नहीं है, मेरा 4 का ही है, 6 बाहर निकालो। यस और नो? अब मुझे बताओ, बिजनेस और बिजनेसमैन एक है कि अलग है? वाह वाह वाह। सो बिजनेस और बिजनेस मैन अलग अलग है। ओके, अब ये बिजनेसमैन की एक वाइफ होती है। कौन होती है? वाइफ। एक बार इस बिजनेसमैन ने एक बिजनेस शुरू किया, किसका? साड़ियों का। यू अंडरस्टैंड? साड़ी, या साड़ी का बिजनेस शुरू किया। अब साड़ी का बिजनेस शुरू किया तो बिजनेसमैन क्या करेगा? परचेसेस। उसने पूरे भारतवर्ष से साड़ियां खरीद खरीद के लाई। कितनी? 5 लाख। से यस, मुझे नहीं समझे, कितनी साड़ियां लाई? 5 लाख की। फिर बीवी को बोला आओ तुमको दिखाते हैं। बीवी गई, एंड शी वाज लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी दिस इज। ये कितनी अच्छी। हस्बैंड ने पूछा तुम्हें पसंद आई? ये रख लो। ये पसंद आई? ये भी रख लो। फिर बीवी पागल हो गई और उसको पसंद आते गई आते गई आते गई, और बीवी ने विड्रॉ कर ली। कितनी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की साड़ी विड्रॉ कर ली। इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे क्या? रसगुल्ले बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, अपने दिल से पूछकर बताइए, क्या बिजनेस का दिल रो रहा है कि नहीं रो रहा है? अगर ये बिजनेस का चेहरा होता तो बिजनेस रो रहा है कि नहीं रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्योंकि परचेस किसके नाम से बुक किया? बिजनेस। और लेकर कौन चली गई? तो तुम्हें नहीं लगता कि जब कभी भी गुड्स विड्रॉ किए जाते हैं तो उसको परचेसेस में से लेस करना होता है? सोचो सोचो सोचो। परचेस किसके नाम से बुक हुआ? बट लेकर कौन चली गई? वाइफ लेकर चली गई, तो ड्राइंग से अब उसको सेल तो नहीं कर सकते। बिजनेस एक अलग व्यक्ति है। बिजनेस क्या बोलता है? आपने मेरे नाम से परचेस किया था 5 लाख, तो मुझे सेल करने दो। तुम्हारी बाइक को बीच में कहां से आ गई? वो क्यों लेके जा रही है? अगर वो लेके जा रही तो मेरा परचेसेस कम करो, मेरे नाम से एक्सपेंस बुक मत करो तुम। यस और नो? राजा बेटा जी, ऐसे ही होता है कि जब कभी भी गुड्स खरीदी किए जाते हैं तो गुड्स अलग अलग रीजन से बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर आया उसको फ्री सैंपल दे दिया, कोई भिखारी आया उसको डोनेशन के रूप में दे दिया, कभी कभी लॉस बाय फायर हो जाता है, कभी कभी वो ड्राइंग्स के रूप में चला जाता है। आपको एक रामबाण उपाय बताता हूं, माल को अगर सेल नहीं किया, सेल के अलावा माल के साथ कुछ भी हुआ तो आपको परचेस को लेस करना पड़ेगा। सीधे बैठो पहले। माल को सेल के अलावा कुछ भी किया तो माल को बिजनेस से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस
बोलेगा कि ये खर्चा मेरा नहीं है, इसको बाहर निकालो, परचेसेस नहीं है ये। अगर मान लो पहली एंट्री क्या होती है, परचेसेस टू कैश, कितना हो गया 5 लाख। अगर वो ड्राइंग्स हो गया तो एंट्री क्या होगी बेटा जी, ड्राइंग्स टू परचेसेस। बोल के बताओ क्या बोल के, कम से क्वेश्चन वाई, क्या परचेसेस 5 लाख है कि 4 लाख है, समझ में आ रहा। अगर मैंने कस्टमर को फ्री सैंपल दे दिया तो वो क्या है, एडवर्टीजमेंट है कि नहीं है, वो परचेसेस का खर्चा नहीं, वो एडवर्टीजमेंट का। एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। अगर गुड्स को आग लग गई तो बेटा जी वो परचेसेस नहीं, हम क्या बोलेंगे, लॉस बाय फायर टू परचेसेस। तुमको अगर कॉमन सेंस लगाना, एक करेंसी नोट निकालो, उसको आग लगा दो, तो कैश रहेगी क्या आपके पास, कैश गायब। तो तुम क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय फायर टू कैश। फर्नीचर को आग लग गई, क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय फायर टू फर्नीचर। वैसे मैं बोल रहा हूं, गुड्स को आग लग गई, क्या एंट्री बोलेंगे, लॉस बाय फायर टू परचेसेस। लॉस बाय थेफ्ट, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया, क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय थेफ्ट टू मोबाइल। वैसे बेटा जी मैं आपको बोल रहा हूं, गुड्स को चोरी कर लेकर गया कोई, क्या एंट्री होगी, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेसेस। कुल मिलाकर कितनी सारी एंट्री समझा दी बेटा मैंने तुमको, कौन सी कि भाई ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, फिर मैंने आपको समझा दिया लॉस बाय थेफ्ट, डोनेशन, फिर फ्री सैंपल। तो बेटा जी इन सभी की एंट्री जहां जहां पर गुड्स धंधे में से बाहर चले जाए, हमारी एंट्री होती है परचेसेस को क्रेडिट और जहां गया उसको डेबिट। तो जरा एक बार फील करो इसको, मैंने क्या लिखा, पहले ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ व्हाट बेटू, दूसरा क्या लिखा, ड्राइंग ऑफ कैश, ड्राइंग ऑफ कैश। अच्छा ड्राइंग ऑफ गुड्स की एंट्री बता दो, एंट्री नहीं आ रही मुझे। ड्राइंग्स टू व्हाट, परचेसेस। और ड्राइंग ऑफ कैश की एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग्स टू कैश। बेटा अभी अगली एंट्री तो तुम ही खुद बनाओ, ड्राइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, ड्राइंग्स टू फिक्स्ड एसेट, ड्राइंग फ्रॉम बैंक, ड्राइंग्स टू बैंक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। राजा बेटा जी ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो जब ड्राइंग्स बढ़ेगी तो ड्राइंग्स को क्या करोगे, डेबिट। और बेटा जी जो माल आपने बिजनेस के लिए परचेस किया था वो क्या हो रहा है, कम, तो परचेस उसको क्या करोगे, क्रेडिट। से यस और नो। राजा बेटा जी अगला वाला सुनते, ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ कैश। अगला वाला बोलते लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर नहीं, किसका लॉस बाय फायर है वो भी पता करना है। लॉस बाय फायर ऑफ व्हाट, लॉस बाय फायर ऑफ व्हाट, गुड्स। लॉस बाय फायर ऑफ कैश हो सकता है कि नहीं, लॉस बाय फायर ऑफ व्हाट, फिक्स्ड एसेट। तो बताओ एंट्री लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स की, लॉस बाय फायर टू परचेसेस। से यस, ओके। मैं इधर लिखता हूं लॉस बाय फायर ऑफ व्हाट, कैश। क्या एंट्री आएगी, लॉस बाय फायर। सांस लो, ओके। अभी अगली एंट्री पूछूं बेटा जी, मैं लिखता हूं लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर नहीं, क्या बोलते, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। एंट्री बोलो बेटा जी, ऑफ गुड्स, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेसेस। क्या सर आप वर्ड परचेसेस कब कब लिख रहे हो, जब जब गुड्स आ रहा है, जब जब कैश आ रहा है तब तब क्या वर्ड यूज कर रहे हो। कैन आई नाउ आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनेशन ऑफ गुड्स, डोनेशन टू व्हाट, परचेसेस, डोनेशन ऑफ कैश, डोनेशन टू कैश। सो मैंने लिखा डोनेशन ऑफ गुड्स और डोनेशन ऑफ व्हाट, कैश। डोनेशन ऑफ गुड्स की एंट्री बताओ, डोनेशन टू परचेसेस। और डोनेशन कैश का, डोनेशन टू कैश। हैप्पी। लेट मी आस्क यू द नेक्स्ट एंट्री बेटा जी, डोनेशन के बाद में फ्री सैंपल। क्या समझ में नहीं आ रहा है, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। क्या फ्री सैंपल ऑफ गुड्स बोला है ना, क्या एंट्री आ जाएगी, टू परचेसेस।
क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को समझ में आया? मतलब माल सेल के अलावा उसके साथ कुछ भी हुआ तो आपको परचेस को रिवर्स करना पड़ेगा। माल सेल के अलावा कुछ भी हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? परचेसेस को रिवर्स। ओके, एक बार मैंने जो जो पूछा वो एक बार चेक कर लेते। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड? कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड? अच्छा, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करके फिर क्या करते हो? जीएसटी ऐड, और उसके बाद में अगर मान लो फुल सेटलमेंट वर्ड बोला तो डिस्काउंट आएगा क्या? ऑन अकाउंट पेमेंट वर्ड आया तो डिस्काउंट आएगा क्या? इज दैट ओके? अच्छा, अगर आदमी पैसा नहीं दे रहा है, हम मांग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। फिर राजा बेटा जी, जब भी हम माल परचेस करते हैं तो वो कहां जाता है? परचेसेस में। परचेस को सेल करना अलाउड होना चाहिए, यस और नो? अगर सेल करने का मौका ही नहीं मिला, वो गुड्स पहले ही प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिए, डोनेशन के रूप में दे दिए, फ्री सैंपल के रूप में दे दिए, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फ्लड हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परचेसेस को रिवर्स। ये हम बचपन में भी करते थे कि जब मेरे लिए लेके आया तो लेट मी यूज इट, एंड इफ यू आर गिविंग इट टू समबडी एल्स दैट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ आनंद, यस और नो? सो सिमिलरली बिजनेस इज ऑल्सो गोइंग टू से दैट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ परचेसेस, दैट हैज टू बी रिवर्स्ड, एंड हेंस परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? आप परचेस को क्या कर दोगे? क्रेडिट, अगर माल बाहर गया तो। सही, यस और नो? क्या पूरी क्लास को समझ में आया? सो बेटा जी एक बार लिख कर ले लो। बेटा ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं ट्रांजैक्शंस, मैं जो ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूं, आई एम पिकिंग अप सम ट्रांजैक्शन एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा जी इस लॉजिक से आपकी एक एंट्री नहीं हो रही है, आपकी बहुत सारी एंट्रीज हो जाती है, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि कभी भी गुड्स बाहर गए सेल के अलावा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब परचेस को रिवर्स करना पड़ेगा। इज दैट ओके? एनी टाइम व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड बट दे आर कंज्यूम्ड फॉर सम अदर पर्पस, देन व्हाट आर यू गोना डू? यू आर गोना रिवर्स परचेसेस। Shall I scroll up? तू इतनी फास्ट कैसे लिखती है? बच्चों को तो मैंने अभी लिखने के लिए दिया, तू पहले से लिख चुकी है ना? चल ना लाइक गधेड़ी, और भोली सूरत बनाई मत बिल्कुल। भ्रुम 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 भ्रुम। सर कैश डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल के वक्त होता है क्या? मैं वर्ड परचेस और सेल नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलता हूं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बाद में डिस्काउंट का एंट्री आता है। सर फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट सेम होता है क्या? यस, यू कैन यूज फ्री सैंपल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। नाउ कैन आई स्क्रॉल? रसगुल्ले बच्चों, इधर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कौन कौन है? खड़ा हो जाओ भाई। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं, तो मैं आपको कुछ बच्चों को बता दूं जो आपने 11th-12th में चीजें सीखी थी और जो अब अभी आप सीख रहे हो उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज लगा होगा आपको। पैटर्न थोड़ा नहीं, बहुत चेंज लगा होगा। ओके, बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बी देयर विथ मी। राजा बेटा सुनना, ये सिर्फ तेरे को नहीं लग रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड कितने बच्चों को लग रहा है कि पैटर्न चेंज है? ये दिख रहा है तुम्हें? सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी, दिस इज नॉर्मल विथ एवरीवन। सो साइंस बैकग्राउंड अपने ऊपर लेना मत ऐसा जबरदस्ती कि सिर्फ मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको नहीं हो रहा है। दिस इज गोना बी ट्रू विथ एवरीवन, बट एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एग्जाम्स। क्वेश्चंस हमारे इसके बाप के बाप के बाप होंगे आगे। तो अभी हम लॉजिकली थोड़ा सा डिराइव कर रहे कि कौन सी चीज कैसे क्रिएट होती है और रिवर्स होती है। तो आज ये डे 1 था तो आपको थोड़ा सा ऐसा इश्यू लगा कि भाई साहब ये क्या चल रहा है,
बट आई एम टेलिंग यू, गिव मी सम टाइम, जैसे जैसे हम रिपीटेड प्रैक्टिस करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, तो अभी स्ट्रेस नहीं लेना। और देखो जरा ध्यान से, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। शुरुआत में किसी भी प्रोसेस में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट मेरी एक बैच ऐसी नहीं होती कि जहां पर इंडिया में जो हाईएस्ट बच्चा आता है, राइट, टॉप 3 रैंकर्स ऑफ इंडिया, वो मेरा स्टूडेंट नहीं रहता। ऐसा नहीं होता है। Every time, and I have produced the result of 100 on 100 also, and some of them, the science background students have scored 98 marks, 99 marks, this kind of the marks they have scored. I am just requesting you, मैं sure हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, बट आपने फेथ रखने को ना कि चीजें होती है। जैसे जिम में जाते हो पहले दुखता है ना हाथ पैर, बट धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाता है। सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल, यू विल बी ऑल राइट। इज दैट ओके? खाली पुकट कुरकुर 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 मत करना खुद के साथ में, और जो चीज आपको पता नहीं है उसके बारे में डिसीजन लेना मुझे लगता है नहीं चाहिए। आपने कितने 2-3 दिन पुराने हो आप, क्या ही समझ है आपको? छोटे छोटे बच्चे हो, आने का, खुश रहने का, मजा करके चले जाने का। जब मैं आपको बोलूंगा कि ये करना है, तब मैं तब तक आपको नहीं बोलूंगा करने के लिए जब तक मैं खुद श्योर नहीं हो जाता हूं कि अब मेरा बच्चा केपेबल है। समझे? अच्छा, आप मुझे बोलोगे सर अभी क्या, अभी हमारा वो डाउट वाउट क्लियर होना चाहिए, मेरे को कॉन्फिडेंस, अभी कैसे करूंगा? हम 1.5 घंटे की बैच लेते हैं। 1.5 घंटे में कई बार ऐसा होगा कि हम आपको सिखाकर छोड़ेंगे, नेक्स्ट दिन उसके वो पक्का बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू नीड टू गिव सम टाइम। टाइम इज समथिंग विच कैन क्रिएट द मैजिक। क्लियर है? सर आज होमवर्क देने वाले? यस, आज का होमवर्क है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, नहीं करना और करना, बट किया तो रॉन्ग हो गया, फिर? अच्छा मुझे बताओ, इधर कौन सा बच्चा बैठा हुआ है क्लास में जिसने आज तक कोई गलती नहीं करी है? तो फिर खाली पकड़ा ना, एरोगेंस लाना मत, औकात में रहने का। गलती करी है तो और एक बार कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्लास का रूल सिंपल है, इधर तुमको स्ट्रांग बनाया जाता है। सीए के पेपर में, इतनी सी बात बोलकर आई लीव यू नाउ, सीए के पेपर में 12th जैसा नहीं होगा। सीए के पेपर में यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब समझते हो? कुछ ना कुछ फटेगा वहां पर। नहीं, ऐसे 30% रिजल्ट नहीं आता ना सर, 70% लोगों को उनको बाहर निकालना है। 70% पीपल हैव टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द फर्स्ट फाउंडेशन एग्जाम, यस और नो? 30% लोग पास होंगे, मतलब एग्जाम में कुछ ना कुछ तो सरप्राइज एलिमेंट आएगा ही आएगा। और ये ट्रेनिंग करी जाती है कि अगर कभी कोई सरप्राइज एलिमेंट आया तो कैसे मैनेज करना। सो दैट्स द रीजन व्हेनेवर आई गिव यू होमवर्क, हर बार होमवर्क सॉल्व होगा ऐसा नहीं होगा। ये मैं डे वन मतलब 3-4 दिन हो रहे तब बता रहा हूं ना, हर बार नहीं सॉल्व होगा। बट जब भी होमवर्क दिया जाता है तो नेक्स्ट दिन वो होमवर्क आपके साथ में डिस्कस किया जाता है। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? बट ये आपको ट्रेन करना जरूरी है कि भाई साहब जब कभी भी बैंड बजे तो किस तरीके से वर्कआउट कर उसमें से बाहर निकलना। वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता जीवन में जिसकी हर चीज जैसे वो चाह रहा है वैसे होती जा रही है। वही आदमी सक्सेसफुल होता है जब चीजें नहीं जा रही है तब वो दिमाग लगाता है अब क्या करना पड़ेगा, वहां से वे आउट निकालना। सो यू आर गोना बिकम स्ट्रांग लाइक दैट। ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल देयर ऑन पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 37 है। 30 पेज नंबर 38 2.38, इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 37 है। नहीं मिल रहा पेज नंबर? पेज नंबर ऊपर है ना 2.38। इसमें क्वेश्चन नंबर है 37, दिख रहा है क्या? उसमें लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है आपको। आपको लेजर नहीं बनाना है, आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी। मुझे कल आकर कोई नहीं बोलेगा सर आपने लेजर अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरे को मालूम है। उसमें लेजर पूछा है बट आप क्या बना के आओगे? जर्नल एंट्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोशिश करके आ सकते हो? पक्का? कौन सा कमीना नहीं करके आने वाला है? कितने लोग करके आने वाले हैं? ये भाई मेरे बैच में थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी आज सभी लोगों ने हाँ बोला है। मैंने दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे। कल जैसा मैं लाइटली नहीं लेगा। आज इधर के बच्चे होमवर्क नहीं करके आए थे, कल मत करके आओ और फिर मैं बताता मैं कौन है। हाँ डरा कर भेजना पड़ेगा, आज प्रेम से भेजा था, कल नहीं करके आई पब्लिक। कल होमवर्क पाइजे, प्रेम से बाय बाय बोलो अभी सर को। कल मिलने का वादा है, ठीक है? बाय बाय सर। नोट्स नहीं है, नोट्स का पीडीएफ डाल दिया है, रसगुल्ले ये डाल दिया ना रे, पिन किया हुआ है, देखो पिन किया हुआ है, देख लो वहां पर। क्या हो बेटा? कौन सा इवेंट?
क्या बोल रहे हैं? रिबेट आगे बताएंगे रे, ठीक है, बाय बाय। आयु भाई की